दोस्तों इंग्लिश शायद से दुनिया की सबसे अजीब भाषा है। BLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ब्लू, GLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ग्लू, लेकिन TONGUE को हम प्रोनाउंस करते हैं टंग। बताना भाई टंग यू क्यों नहीं? इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है वो अलग अलग दिख सकते हैं और उनका मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आयल, इसे AISLE करके भी लिखा जा सकता है, ISLE करके भी लिखा जा सकता है और दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग। इतना ही नहीं, इंग्लिश में दो शब्दों की स्पेलिंग एक हो सकती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है और मतलब अलग हो सकता है। जैसे कि MINUTE, इसका मतलब मिनट हो सकता है, लेकिन इसी सेम शब्द को अगर मैं माइन्यूट करके पुकारूंगा तो इसका मतलब कोई छोटी चीज हो सकता है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि अगर इंग्लिश आप ढंग से सीखना चाहते हैं दोस्तों तो लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, थंबनेल से और इस वीडियो क्लिप से आपको पता चल चुका ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में, जिन्होंने बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें लॉजिक काम नहीं करता है। जो 3 एग्जाम्पल्स ध्रुव राठी ने दी हैं, मैं इस वीडियो में उन 3 एग्जाम्पल्स का रिप्लाई देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्रुव राठी का पहला इल्जाम सुन लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश शायद से दुनिया की सबसे अजीब भाषा है। BLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ब्लू, GLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ग्लू, लेकिन TONGUE को हम प्रोनाउंस करते हैं टंग। बताना भाई टंग यू क्यों नहीं? जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना, ध्रुव राठी का कहना है BLUE मीन्स हो गया ब्लू, GLUE हो गया ग्लू, तो फिर TONGUE क्यों नहीं हुआ टेंग्यू? डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता होगा इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेज से लिए गए हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ टंग की बात करेंगे। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश के हर वर्ड का एक इटमोलॉजी है, मीन्स एक डेराइवेशन प्रोसेस है कि एक वर्ड कहाँ कहाँ से लाया गया है। इंग्लिश वर्ड टंग लिया गया है ओल्ड इंग्लिश टंगी से, जिसका वास्ता खुद प्रोटो जर्मनिक टंगन से था, और इसका वास्ता और भी जर्मनिक लैंग्वेज से है। जैसे वह टंग को टंगी पढ़ते थे वेस्ट फ्रीशियन में, और डच और अफ्रीकन्स में इसको टोंग पढ़ते थे। जंगी इन जर्मन, टंगी इन डैनिश एंड नॉर्वेजियन, एंड चोंगा इन आइसलैंडिक एंड स्वीडिश। इंग्लिश वर्ड टंग डिक्शनरी में आया है पहली बार 1583 में, जो डिक्शनरी थी रिचर्ड मुलकास्टर की। जब भी इंग्लिशियंस कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज से लेते थे तो उस वक्त वो 2 कंडीशंस का ख्याल रखते थे। नंबर 1 कंडीशन वाज कि अगर हम कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज से ले लें तो उसकी आइडेंटिटी उस लैंग्वेज के साथ रहनी चाहिए। सेकंड कंडीशन वाज कि आइडेंटिटी सिर्फ 2 तरीके से रह सकती थी। डिराइवेशन के वक्त या तो उनकी साउंड रखो मीन्स प्रोनाउंसिएशन, या तो उनकी स्पेलिंग रखो। इसीलिए जो वर्ड टंग है इसकी प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम लैंग्वेज में टंग ही है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में इसकी स्पेलिंग जो है वो TONGUE या TONGE या TUNGA था। इसीलिए इंग्लिशियंस ने स्पेलिंग TONGUE ताकि सबकी आइडेंटिटी सेम रहे, और टंग इसीलिए पढ़ा ताकि जो लोग इसको अंग, टंग या जंग पढ़ते थे तो उनकी भी आइडेंटिटी मौजूद रहे। डियर व्यूअर्स, अब हम ध्रुव राठी का लगाया गया दूसरा इल्जाम सुन लेते हैं। इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है वो अलग अलग दिख सकते हैं और उनका मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आयल, इसे AISLE करके भी लिखा जा सकता है, ISLE करके भी लिखा जा सकता है और दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना ध्रुव राठी ने क्या कहा, इस रिप्लाई में मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश में ऑलमोस्ट 500 प्लस निम्स हैं। निम्स इन इंग्लिश एक ग्रामेटिकल रूल है। निम्स इन इंग्लिश में लेटर एज पे एक निम है जिसका नाम है होमोनिम। होमोनिम के 5 टाइप्स हैं, जिसमें एक का नाम है हेटेरोग्राफ। हेटेरोग्राफ मतलब हो गया जब 2 वर्ड्स की सेम प्रोनाउंसिएशन हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो। ध्रुव राठी ने आयल के बारे में बात की थी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है राइट, WRIT राइट, और दूसरी स्पेलिंग है RIGHT राइट की। होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। डियर व्यूअर्स,
चलिए अब हम सुनते हैं ध्रुव राठी का आखिरी मीन्स तीसरा इल्जाम। नहीं नहीं, इंग्लिश में दो शब्दों की स्पेलिंग एक हो सकती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है और मतलब अलग हो सकता है। जैसे कि MINUTE, इसका मतलब मिनट हो सकता है, लेकिन इसी सेम शब्द को अगर मैं माइन्यूट करके पुकारूंगा तो इसका मतलब कोई छोटी चीज हो सकता है। जी व्यूअर्स, ये भी एक निम का रूल है जिसका नाम है हिटेरोनिम। हिटेरोनिम में दो वर्ड्स की सेम स्पेलिंग होती है लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि ध्रुव राठी ने बोला मिनट, मिनट को हम माइन्यूट और मिनट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से लेड, लेड को हम लेड भी पढ़ सकते हैं और लीड भी पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली यही रीजन है कि अगर इंग्लिश आप ढंग से सीखना चाहते हैं दोस्तों तो लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो किसी भी हेट के लिए नहीं था, ना मैं किसी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट विंग का हूं। बस मुझे सिर्फ ये बताना था कि इंग्लिश एक लॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें लॉजिक होता है। हाँ, ये बात अलग है, ध्रुव राठी ने सही बात बोली है कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव राठी का ये कहना कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई लॉजिक नहीं होता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।